नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। जनपद बदायूं के बिलसी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज बाशने ने बिलसी सीएचसी गोद लेने की घोषणा की है। इसके बाद बिलसी विधायक पंडित आर.के. शर्मा ने भी बिलसी सीएचसी को गोद लेने की घोषणा की है। अब बिलसी सीएचसी को दो जनप्रतिनिधि लेने की घोषणा कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में बिलसी नगर की जनता से बात की गई तो किसी ने बताया कि अब बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इधर एक व्यापारी ने कहा कि अगर काश दोनों जनप्रतिनिधि रोडवेज डिपो की स्थापना को लेकर प्रयास करें तो शीघ्र ही बिलसी में रोडवेज डिपो बन सकता है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी नगर पालिका अध्यक्षों को सीएससी अथवा पीएससी गोद लेने का एक पत्र जारी हुआ था। उसी संदर्भ में मैंने सीएससी को गोद दिया था। उत्तर प्रदेश में किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी विधायक ने इस ओर पहल नहीं की। मैं माननीय पंडित आर.के. शर्मा विधायक बिलसी, मेरे अग्रज, उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस मामले में पहल की है और मेरे साथ साथ उन्होंने भी इस सीएससी को गोद दिया है। अब हम दोनों लोग मिलकर साथ काम करेंगे और सीएससी में जो भी ज़रूरत की चीज़ें है मुहैया कराएंगे। उससे कोई मतलब नहीं होता कि पहले किसके द्वारा किया गया, लेकिन हम दोनों ने साथ मिलकर पत्र जारी किया है। मेरा 14 तारीख को हुआ है, उनका 15 तारीख को हुआ है, लेकिन दो लोग एक चीज़ को ले सकते हैं। ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी डिमांड होगी वो दोनों लोग मिलकर करेंगे। बारे में यही कहना चाहेंगे, इससे स्वास्थ्य सेवाओं में विकास होगा और जो यहाँ पर बीमारियों का इस समय दौर चल रहा है, इस दौर में क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अच्छी दवाइयाँ मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र की जनता को और हम सबको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा और उन्हें हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अगर मतलब जनता को फ़ायदा मिलेगा तो इससे बहुत बड़ा सुकून मिलेगा हम सब लोगों को। तो कहना चेयरमैन और विधायक दोनों मिलकर और अच्छा काम करेंगे। ये सबसे खुशी की बात है, दोनों मिलकर करेंगे काम। जो सब कोशिश करने का काम है इन लोगों का। देखो सब आगे आने वाले समय तीसरी लहर कहाँ तक वो होती है। मतलब अगर ये काम इसमें होता है तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। वैसे तो इसमें काम होता रहे, बिल्कुल करेगी अगर मेहनत से काम हुआ। इससे हमारी बिलसी के लिए जो प्रॉब्लम होती थी वो नहीं होगी, क्योंकि जो डॉक्टर नहीं आते थे वो प्रतिदिन टाइम से आएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये सॉल्व हो जाएगी। ये तो अगर मेलजोल अच्छा हो तो ले भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल ही समझो, क्योंकि इसमें वो रहता है भेदभाव कि मैं। अब हमारे चेयरमैन साहब भी लेने की अभी घोषणा कर चुके हैं और विधायक जी भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही प्रमुख हैं। लेकिन अगर दोनों सहयोग करें बिलसी के लिए तो बिलसी के लिए और अच्छा होगा। बधाई के पात्र हैं माननीय विधायक जी, जिन्होंने एक बार फिर ये दिखा दिया कि उनको जनमानस की कितनी चिंता है। और हमारा सीएससी का ये सौभाग्य है कि दो प्रतिनिधियों ने, माननीय चेयरमैन साहब और माननीय विधायक जी ने उसको गोद लेने की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि अब इससे बेहतर सुविधा, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हम जनमानस को मिलने वाली हैं, जिन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब तक सीएससी व्रत रहा है, जिनके बारे में अब तक जो सुविधाएं हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं, नहीं मिल पाई हैं, नहीं मिलती रही हैं, उनको और बेहतर से बेहतर कराने के लिए अब, क्योंकि चेयरमैन साहब ने इससे पहले गोद लेने की घोषणा की थी और अब आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि माननीय विधायक जी ने भी हमारे बिलसी सीएससी को गोद लिया है। ये बिलसी सीएससी का सौभाग्य है कि दो हस्तियों ने इसको गोद लेकर सुधारने का प्रण लिया है और मैं इन दोनों से ही उम्मीद करता हूं कि अब तक जो सीएससी पे चलता रहा है वो शायद अब आगे नहीं चलेगा और अच्छी और बेहतर सुविधाएं हम आम जनताओं को मिलनी शुरू हो जाएंगी। परंतु बिलसी की विडंबना है कि अब तक जितना मजबूती से हमारे दोनों प्रतिनिधियों ने बिलसी की सीएससी पर अपनी जिम्मेदारी, अपना दावा ठोंका है,
अगर इतनी ही मजबूती से आज अगर बिलसी रोडवेज की बात इन्होंने उठाई होती तो आज बिलसी को रोडवेज की सुविधा मिल गई होती और जनता में इनकी वाहवाही हो रही होती। अभी भी मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि बिलसी को रोडवेज दिलाने की जद्दोजहद करें, बिलसी को रोडवेज की सुविधा दिलाने के लिए अपनी शक्ति को लगाएं। बिलसी की जनता ने पिछले 10 साल से आज तक चाहे जो भी सरकार बनी, चाहे किसी भी पार्टी की बनी, रोडवेज की मांग की, लेकिन बिलसी की जनता को हमेशा हाथ में नकारात्मक कार्रवाई मिली। रोडवेज तो दूर दूर की बात है, रोडवेज की बात तक नहीं मिली। हम तो उम्मीद करते हैं भाई यहाँ के चेयरमैन और विधायक जी द्वारा जो गोद लेने की प्रक्रिया की गई है, हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो इस अस्पताल का। बहरहाल अस्पताल में तो कोई मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं। जो समाजवादी सरकार में जो इलाज होता था, हमारे नेताजी के द्वारा पर्चा फ्री किया गया था 1 रुपये का, उसी से आज लोग इलाज करा भी पा रहे हैं। हम तो अच्छा है भाई, बिजली का विकास होना चाहिए अस्पताल का। वैश्विक महामारी के इस दौर में जो तीसरी वेव आने की आशंका जताई जा रही है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा सुरक्षा के सारे कारण करते हुए जो भी जनप्रतिनिधि ऐसे वक्त में जो भी सहयोग कर सकते हैं या जो सुधार लाने का कार्य कर सकते हैं, मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता है और बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हुए वो लोग अपने अपने काम को अंजाम दें। तो ये आकलन है कि अगर और भी जनप्रतिनिधि अगर चाहें सारी CSCO को गोद लें और उस काम को आगे बढ़ाएं, ये तो बहुत अच्छी बात है, जनता के हित की बात है। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।